आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद में कैसे आप हम 100 साल तक जिएंगे, तो हमारा जो लंजीविटी है उसको कैसे हम बढ़ाएंगे। तो हमारा आयुर्वेद में तीन ये है आपका जो ऐसेणा है, जिसको कहते हैं प्राणेसेणा, धनेसेणा और परलोकेसेणा। तो हम ये तीन जो है ऐसेणा इच्छा, सब लोग का वही तीन इच्छा है। प्राण को कैसे हम ठीक रखेंगे तो हम धन कमा सकेंगे, अगर धन कमा सकेंगे तो हम परलोक के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, और उसके लिए हम जो तीर्थ ये सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शरीर को सुस्त कैसे रखेंगे। शरीर को सुस्त रखने के लिए हमको कुछ उपाय करना पड़ेगा। आयुर्वेद में जो है उसका जो वर्णना किया गया है, बहुत सारे विधि दिया गया है। तो आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो उसका कहते हैं कि स्वस्थ शास्त्र रक्षणम आतुरस्य विकार पसणम मणं च। तो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि सुस्त व्यक्ति को सुस्त रखता है और जो बीमार है उसको बीमार को ठीक करता है। तो ये प्रिंसिपल को हमको लेके चलना पड़ेगा। तो हम अभी का जो जमाना चल रहा है इसमें क्या है कि हमको 100 वर्ष तक जीने के लिए हमको सोचना पड़ता है। तो 40-50 साल के उम्र के आदमी को अभी डायबिटीज, हार्ट का बीमारी, आंखों का प्रॉब्लम, दांतों का प्रॉब्लम, कान में सुनाई नहीं देगा, जोड़ों का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, तो सारी बीमारियां उनको पकड़ लेता है। तो इसीलिए हम कैसे हमारा शरीर को सुस्त रखेंगे, शरीर को कैसे हम ऊर्जावान बनाए रखेंगे, तो उसी के लिए हम आज चर्चा करेंगे। एक हमारा जो आयुर्वेद का जो 8 ब्रांच है उसमें एक है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है ना, रसायन ये है कि आपको वो जो रसायन शब्द है उसका 2 शब्द से लिया गया है, एक है रस और आयन, और रस और आयन को मिलाकर रसायन हमारा जो शब्द बना है। तो आयुर्वेद में एक अर्थ शब्द का भी बहुत अर्थ होता है। तो रस का अर्थ होता है रस धातु। तो रस धातु जैसे हमारा जो शरीर में 7 धातु है, तो पहला धातु है रस धातु। तो रस जो अगर हमारा रस अगर ठीक से बनेगा, रस धातु ठीक से बनेगा, तो उसके बाद जो रक्त धातु ठीक से बनेगा, रक्त के बाद मांस धातु बनेगा, मांस से मैदा, अस्थि धातु, अस्थि से मज्जा धातु, मज्जा से शुक्र धातु, शुक्र धातु से हमारा जो है ओज बा, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बा, हमारा जो सुपर हमारे इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको वो बनता है। तो इसलिए हम रस से शुरू करके ओज तक जो मार्ग जाता है उसको हम ठीक करता है, जो उसको कहते हैं रसायन। दूसरा थिंग है हमारा जो रस कहने से हमारा खाद्य का रस है, जो हमारा शरीर में पाचन होकर शरीर में हमारा पोषण होता है, उसको रस कहते हैं। तो उसी को हम लेकर हमको चलते हैं, उसको कहते हैं रस। और अयन मतलब मार्ग बा गति कहते हैं। तो इसी से रस और अयन का मिलाकर हम कहते हैं रसायन। तो रसायन का परिभाषा व डेफिनेशन एक है, जो उसका पहला है दीर्घमायु स्मृति मेधाम मारग्यो तरुणभयो प्रभावर्ण सरोदाजं देहेन्द्रियं बलं वाक् सिद्धि प्रणति कांति लभोते ना रसायन लाभोपायो ही सस्तानम रसादीनम रसायन। तो उसका पहला जो है डेफिनेशन में है ना, उसका क्या है ना, दीर्घम आयु। तो आयु का हमारा जो शास्त्र में कहा गया है कि आयु का, मनुष्य का आयु है 100 साल। तो 100 साल को हम जीना है, उसको जीवेवम शरदम शतम। तो 100 साल हमको शरद 100 शरद हमको देखना है और उसको महसूस करना है, सुनना है, और पूरा हमारा जो सड़ अंग है, हस्तपद जो है, सब सुस्त रहकर हमको हमारा जीवन अतिबाहित करना है। तो उसको तो यही कामना है, उसको कहते हैं प्राण ऐसेणा। तो उसको प्राप्ति के लिए हमको रसायन का सेवन करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में रसायन का जो है वर्णन किया गया है, तो बहुत प्रकार का रसायन का वर्णन किया है। उसमें कुछ दवाई से भी हम कर सकते हैं, कुछ बिना दवाई से भी कर सकते हैं। जैसे बिना दवाई से हम कर सकते हैं, जैसे उसको कहते हैं आचार रसायन। आचार रसायन मतलब हमारा व्यवहार, हमारा जो हम दूसरे के प्रति करते हैं, उसको आचार कहते हैं। जैसे किसी के प्रति क्रोध नहीं करना, किसी का असत्य वचन नहीं बोलना, किसी के प्रति हिंसा, काया मन और वाणी से किसी के प्रति हिंसा आचरण नहीं करना। तो ये सब
जो है आपका आचार रसायन में आता है। तो ये अहिंसा जो है, अहिंसा का अर्थ है अहिंसा प्राणिनम प्राणवर्धनम श्रेष्ठम। ये शास्त्र में कहा गया है, ये वेदों में भी कहा गया है, ये आयुर्वेद में भी कहा गया है, ये महात्मा गांधी ने भी हमको यही पाठ पढ़ाया है कि अहिंसा प्राणिनम प्राणवर्धनम श्रेष्ठम। तो फर्स्ट हो गया हमारा अहिंसा। अगर अहिंसा करेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगा, हमारा नेगेटिव एनर्जी जो है हमारा बॉडी का क्रोध जो आता है, क्रोध से हमारा हिंसा होता है। अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारा जो एंडोक्राइन सिक्रेशन बढ़ जाता है और हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल वो बढ़ जाता है और फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है। सो हमारा वो शरीर को क्षति पहुंचाता है। तो इसीलिए हिंसा को हम सब हमेशा के लिए उसको दूर करना है। तो यही सब करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे और दूसरे जो है अहित कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा जो उसको कहते हैं आचार रसायन हमारा होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम जो कहेंगे वो हमारा वाक सिद्धि हो जाएगा, हमारा वाणी जो कह देता है वो सत्य हो जाए। तो ये हो गया आपका आचार रसायन। और कुछ रसायन है जैसे आपका कुछ दवाई से हम सेवन करते हैं। देखिए हमारा जो सारंगधर जी कहे हैं कि आदमी का 10-10 साल में जो है कुछ हमारा शरीर से क्षय होता है। तो हमारा शरीर जो है वो उसको कहते हैं कि सिर्जते क्षयते अनेन इति शरीरम। तो इसमें क्या होता है कि हमारा 10 साल में एक चीज क्षय होता है। बाल्य, उसमें कहते हैं कि बाल्य 10 साल में बाल्यावस्था खत्म हो जाता है। 20 साल में वृद्धि, हमारा जो ग्रोथ होता है वो खत्म हो जाता है, बाल्य बुद्धि छवि। और 30 साल में हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है उसको वो खत्म हो जाता है, बाल्य बुद्धि छवि मेधा। 40 साल में हमारा मेधा शक्ति घट जाता है। 50 साल में हमारा जो स्किन का जो टोनिसिटी व इलास्टिसिटी वो घट जाता है। और 60-60 साल में हमारा आई का जो पावर है, आई साइट हमारा घट जाता है। और 70 साल में हमारा शुक्र पावर जो शुक्र धातु वो घट जाता है। तो ऐसे हमारा 10-10 साल में हर चीज घट के घटते हमारा 100 साल तक हम सब घट जाता है हर आदमी। तो बर्तन जो है हमारा 100 साल बहुत कम लग जीते हैं। तो हम 100 साल कैसे हम जी सकेंगे, इसीलिए हमको जो रसायन को रोज वो भाग दौड़ हो रही जिंदगी में हमको रसायन का रोज सेवन करना पड़ेगा। तो रसायन को सेवन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको हमारा शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। शरीर में जो मैल है उसको बाहर निकालें, वो उसको बाहर करने के बाद अगर रसायन हम सेवन करेंगे तो हमको वो 100% हमको 100% हमको जो इच्छित फल प्राप्ति होगा, उसका रसायन का फल प्राप्ति होगा। जैसे आप एक मैला गमछा और मैला कपड़ा को अगर आप उसको नीला में रंगेंगे तो पूरा गमछा में व वस्त्र में नीला ठीक से लगेगा नहीं। उसी तरह हमारे शरीर में अगर कुछ मैला है अगर है तो उसमें अगर हम रसायन का सेवन करेंगे तो वो रसायन हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। तो लोग कहते हैं कि हम रसायन खाते हैं कि हमारा कुछ काम नहीं देता है, हम जो इच्छित फल प्राप्ति करते हैं वो भी काम करेगा लेकिन 100% काम नहीं करेंगे। तो उससे पहले रसायन सेवन करने से पहले हमको हमारा शरीर को शोधन व उसको प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है। तो उसके करने के बाद हम अगर रसायन खाएंगे तो हमारा जो रस से लेकर ओज तक जो धातु है वो वृद्धि होगा, उसका समृद्धि होगा और हमारा जो अंग जो है वो ठीक से काम करेगा। तो ये हो गया हमारा रसायन। तो रसायन हमारा बहुत प्रकार के हम पहले बता चुके हैं कि आपका आचार रसायन, और एक रसायन है हमको बहुत सिंपल है, हम हरड़, अगर उसको कहते हैं ऋतु हरितकी। और जो षड ऋतु है वर्षा शरद हेमंत जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार हम अगर हरड़ के सेवन करेंगे तो भी वो भी हमारा रसायन का काम करता है। हरड़ एक ऐसा फल है, हरितकी सा फल है जो जिसमें आपका 5 रस है, 6 रस है और लवण रस के छोड़ के बाकी 5 मधुर अम्ल कटु तिक्त कसा है, लवण के छोड़ को 5 रस उसमें है। तो हम हरड़ को अगर ऋतु के अनुसार अगर उसका अनुपान व कुछ मिला के खाएंगे तो वो भी रसायन का काम करेगा। जैसे सिंधुत्व, जैसे उसका है आपका सिंधुत्व शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़े क्रमात्
वर्षादिषु अभया प्रार्था रसायन गुणेशिणा। जैसे बरसात के ऋतु में आप हरड़ के साथ सेंधा लवण को अगर मिला के खाएंगे रोज 1-2 महीना, तो वो भी हमारा रसायन का काम करेगा। इसी तरह हर महीने में जो हमारा अनुपान है हरड़ के साथ, उसको सेवन करेंगे तो हमारा वो रसायन का काम करेगा। दूसरा और एक रसायन है आंवले की, आंवला, इसको अमृत भी कहते हैं, अमृत फल कहते हैं। तो अगर केवल हम आंवला का ही सेवन करेंगे तो वो भी हमारा रसायन का काम देता है। और जो च्यवनप्राश अवलेह है वो आंवला, उसका मेन मुख्य घटक है आंवला। तो च्यवनप्राश के विषय में एक रोचक तथ्य है। आप जानते हैं च्यवनप्राश रसायन, तो आप सब च्यवनप्राश खाते हैं और उसको जानते हैं, सब च्यवनप्राश है, एक दवाई है, लेकिन वो क्या है, कैसे बना है, उसके पीछे एक रोचक क्या घटना है। तो ये च्यवनप्राश अवलेह, इसका नाम है, पूरा नाम है च्यवनप्राश अवलेह। तो ये 3 शब्द के मिश्रण से हुआ है। तो पहला है च्यवन। च्यवन क्या है? च्यवन एक ऋषि है। और प्रास क्या है? उसको चाट कर खाने को उसको प्रास कहते हैं। जैसे अन्न प्राशन, अन्न को चाट कर खाते हैं, अन्न प्रास। वैसे च्यवन को, प्रास को, अवलेह को चाट कर खाता है। अवलेह वो है सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, इसे इसको कहते हैं, एक फॉर्मूला है, उसको अवलेह कहते हैं। तो ये 3 शब्द है च्यवन। अब च्यवन, आप एक ऋषि है च्यवन, महर्षि च्यवन, वो जो अभी झारखंड बना हजारीबाग के कोई जंगल में वो तप करते थे। तो तप करते करते उनका क्या हुआ, पूरा शरीर दिमक का घर बन गया, उसका ऊपर दिमक घर कर गया। तो एक बार क्या हुआ ना, वो राजा सज्जाति और उनकी बेटी सुकन्या सब गए थे शिकार करने के लिए जंगल में। तो राजा शिकार कर रहे थे, तो उसका बेटी उनका सखी के साथ, जो राजकुमारी, वो जंगल में घूम रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक दिमक की टीला से कुछ रसनी निकल रहा है। तो रसनी में वो उनका जो उत्सुकता है, वो कौशल के बस वो रसनी की तरफ भागी और वो दिमक की टीला में वो जो छेद है उसमें एक और लकड़ी डाल दिया। लकड़ी डालने से वो क्या हुआ ना, वो वहाँ से खून निकलने लगा। तो खून जब निकलने लगा तो वो डर गई, डर के भाग, वो उसके पिता जो है महर्षि महाराज जो है सज्जाति के पास पहुंचा। तो उसी टाइम और भी एक घटना घटी कि उसी टाइम वो जो उनका जो 7 सेना गए थे सब, उनको वो टट्टी वो सब होने लगी, उनका जो सब टट्टी पेशाब सब बंद हो गया। तो सब परेशान हो, राजा डर गए। तो उसको बेटी को पूछा क्या हुआ बेटी, वो डर से सारी बात बता दिया कि ऐसा ऐसा बात है। तो राजा उनके पास वो दिमक की टीला तक पहुंचे तो देखा एक वहाँ पे एक सन्यासी वो तप कर रहे थे, उनका नाम च्यवन है। तो उनका गलती, वो जाके वो शिकार किया और उनका बेटी को उनको सौंप दिया कि ये आपके पास रह के आपके सेवा करेगा। तो जो महर्षि च्यवन वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनका बोले वो तो जवान लड़की, वो राजकुमारी है, उनको हम कैसे उपभोग करेंगे। तो ऐसे वो सोच रहे थे। तो उसी वक्त एक बार जो देवताओं के जो वैद्य हैं, अश्विनी कुमार, वो दोनों जोड़वा भाई हैं, अश्विनो और कुमार दोनों जोड़वा भाई, वो उसी रास्ते में जा रहे थे। तो उन लोग देखा तो और इंद्र भी जा रहे थे। तो देखा राजा का दुख समझ लिया। तो उनको एक वो दवाई का फॉर्मूला लिख के दिया, बोला तुम इसको बनाओ और उसको खाने से तुम फिर से जवान बन जाओगे। तो उन राजा ये को बनाया। तो बनाने के बाद उसको खाने के बाद उसका वो पुनर्जवान हो गया। तो तीनों और जो राज थे हमारा वैद्य थे, अश्विनी कुमार और हमारा जो महर्षि च्यवन, वो तीनों एक जैसा दिखने लगे। तो सज्जाति को पूछे कि तुम बताओ हम इनमें से महर्षि च्यवन कौन है। तो वो पहचान नहीं पाई। तो महर्षि च्यवन पूरा जुबा बन चुके थे। तो इसी से उनका नाम से वो च्यवनप्राश पड़ गया। तो च्यवनप्राश आजकल सब बहुत सारे कंपनी बनाते हैं, तो आप भी सेवन करते हैं। तो सेवन करने से पहले शरीर को शोधन करके
अगर रोज इसको खाएंगे तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर ही बढ़ेगा, हम जुबानी भी रहेंगे। इसी तरह बहुत सारे रसायन है, तो आगे हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का विषय कैसा आपको लगा? अगर आपका कोई उसमें मन में संशय है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।